हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी है ना यूडीसी एग्जाम के लिए वो एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी गाइस। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अब डेली मॉक दे रहे होंगे 2 से 3 मॉक, क्योंकि अब हमारे पास टाइम क्या कम है, क्योंकि हमारा पेपर कब है? हमारा पेपर 19 मार्च को पेपर है गाइस, ठीक है। सबका एडमिट एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा और आपने सेंटर भी देख लिया। और मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, आप सेंटर पे कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुँच जाना, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो गाइस। क्योंकि बच्चे क्या है 1 से 2 मिनट में लेट हो जाते हैं, तो उनको एग्ज़ामिनेशन हॉल में मतलब एंट्री नहीं मिलती गाइस, ठीक है। तो मैंने देखा है बच्चों के साथ, मतलब उनकी तैयारी परफेक्ट में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उनको मतलब क्या है एंट्री नहीं मिलती एग्ज़ाम, ठीक है। तो देखो जिस बच्चे का 19 तारीख को पेपर है ना, वो इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाएँ, तो मैं आपको अभी कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉक नंबर कौन-सा है मेरा? ये मॉक नंबर क्या है? 8 है। मैंने आपको वादा किया था 8 से 10 मॉक मैं आपको करवाऊँगा। तो ये मॉक नंबर कौन-सा आपका? 8th है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या, अब देखो मैंने पेपर का लेवल ऐसा सेट किया है कि आपके ईज़िली 25 के 25 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएँगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन कितना आएँगे? 25 आएँगे और पर क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है, मतलब आपके जो रीज़निंग का वेटेज है वो कितना है? 50 नंबर का वेटेज है गाइस, ठीक। अगर आपने देखो रीज़निंग में 50 कर लोगे आप, तो मैं 50 नहीं, तो अगर आपको देखो एक ओवरऑल चीज़ बताऊँ ना मैं आपको। अब देखो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपका क्या सीटिंग अरेंजमेंट है, जो आपका क्या है पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट है। ये आपका हिंदी मीडियम की, ठीक है। अब कोशिश करना आप एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है तो आपको सॉल्यूशन देखना मेरा वाला। अब देखो, मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो आपके पास क्या है 4 सब्जेक्ट है, रीज़निंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीए। सभी की क्या है 50-50 नंबर है, ठीक है। और 25-25 आपके क्वेश्चन। अब देखो आप मान के चलो कि अगर आप रीज़निंग में 45 लेके आ जाते हो, मैथ्स में आप 40 लेके आ जाते हो, सपोज़ ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, और इस इंग्लिश में आप क्या, अगर आप 50 नहीं तो आप कम से कम 35 प्लस तो मान के चल रहा हूँ। अब देखो ये कितना हो गया आपका वेटेज? 0, ये हो गया आपका 120। अब अगर आप रीज़ मैं ये जीए में अगर आप 10 क्वेश्चन भी, अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन आप इज़िली कर जाओगे ना, आप कट ऑफ क्या कर दोगे? क्वालीफाई कर दोगे, अगर आप इस तरीके से करते होगे। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा करते हो, तो वो आपके क्या है, ज़्यादा मार्क्स आते जाएँगे। बट अगर आपने 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर आपने जीए में अटेम्प्ट कर लिए, और बाकी का जो मैंने आपको शेड्यूल बताया, इस हिसाब से अगर आपने पेपर को अटेम्प्ट किया, फिर क्या है, इसमें क्या है, कुछ सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटे में आपको ये क्या है, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। देखो, हमारे पास क्या है कि 12 पीपल आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज, मतलब पैरेलल रोज बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये मेरे पास बैठे हैं पर्सन। अब उसने क्या बोला है कि रो 1 में आपके बैठे हैं पी से लेके वी तक एज सिटेड एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। मतलब ये रो मेरी रो 1 है और ये मेरी क्या है, रो 2 है। इसमें कौन बैठे हैं मेरे पी से लेके डी तक, और इसमें बैठे हैं मेरे ए से लेके एफ तक। बोला है ना, यहाँ से देखो रो 2 में आपके बैठे एफ थे, और सबका फेस क्या है, मेरा साउथ है, ठीक है जी। ये सबका फेस क्या हो जाएगा, मेरा नॉर्थ की तरफ, और इन सब का फेस क्या हो जाएगा, मेरा साउथ की तरफ, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के थर्ड राइट में कौन बैठेगा, मेरा ए बैठेगा। अब देखो यहाँ पे मेरा एफ हो सकता है 1, 2, 3 पॉसिबल है, मेरी पॉसिबिलिटी है अभी, ठीक है जी। आगे बोला द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब जो पर्सन आपका सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए बैठेगा ना, तो ये वाला पर्सन है सपोज, वो किसके सामने बैठेगा, वो आपका बैठेगा पी के सामने। पॉसिबिलिटी, अब देखो जैसे सपोज आप देखो, अब अगर जब भी मैं क्या है फेस नॉर्थ की बात करूँ, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा और ये मेरा राइट हैंड होगा। जब भी मेरा फेस साउथ होगा, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है ना। अब देखो जैसे सपोज आप एफ को यहाँ पे दो, तो 1, 2, 3 ए आ जाएगा, और ए के सेकंड लेफ्ट में ये वाला पर्सन है, उसके सामने पी पॉसिबल है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे बोला नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में जितने पर्सन आपके बैठेंगे ना,
उतने ही आपके सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी, उतने आपके पी के लेफ्ट में बैठेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, देखो, हाँ, डी फेज इमीडिएट नाइबर ऑफ एस। जो पर्सन आपका एस है ना, उसका पड़ोसी अगर ये होता है तो उसके सामने क्या होगा, डी होगा। अगर एस का पड़ोसी सपोज ये है तो उसके सामने कौन होगा, मेरा डी। दो केस है मेरे इसके। आगे बोला क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस। एस के थर्ड राइट में कौन बैठेगा, मेरा क्यू बैठेगा। ठीक है जी। थ्री पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपके तीन पर्सन आएंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि बी आपके ए के राइट में भी पॉसिबल है और लेफ्ट में भी पॉसिबल है। टी सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ आर हु डज नॉट फेस ई। आर जो, आर देखो यहाँ पे लिख देते ना मैं, देखो जगह कम है हमारे पास, बट देखो आर के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठेगा, मेरा ई बैठेगा। और जो आपका आर है वो ई के सामने नहीं आएगा। ठीक है जी। अगर सपोज आप आर को यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन चार, ई पॉसिबल है। अगर यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन चार, मतलब दो केस बनेंगे मेरे टी के। ठीक है जी। अब देखो जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आर को लेता हूँ यहाँ पे। इसके फोर्थ लेफ्ट में देखो एक दो तीन चार, क्या आ गया, मेरा टी आ गया। ठीक है जी। अब देखो ये वाला एस के थर्ड राइट में क्यों होगा, अगर एस यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन पॉसिबल है, नहीं ना। एस की जगह कंफर्म होगी ये होगी, और उसके थर्ड राइट में एक दो तीन, ये क्या हो गया, मेरा क्यों आ गया। बट एक चीज बोली थी, क्यू के राइट में जितने पर्सन बैठे उतने पी के लेफ्ट में बैठेंगे। तो देखो एक दो बैठे हैं तो पी के लेफ्ट में कितने, एक तो ये आ गया मेरा पी। और बचा हुआ पर्सन कौन है आपका, पी टी और वी, ये आ गया मेरा वी। अब देखो रो वन में सारे पर्सन आपके आ गए। अब रो टू, जो आपका एस का पड़ोसी है ना, उसके सामने डी होगा। एस का पड़ोसी आपका एक ही है, उसके सामने कौन हो जाएगा, मेरा डी हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो एफ के थर्ड राइट में ए बैठेगा। अगर आप एफ को यहाँ पे लेते हो एक दो तीन पॉसिबल, अगर आप एफ को यहाँ पे लेते हो एक दो तीन पॉसिबल नहीं। एफ को यहाँ पे लेते हो एक दो तीन पॉसिबल है। बट देखो अगर आप सपोज एफ को यहाँ पे लेते हो, उसके थर्ड राइट में देखो एक दो तीन, ए को लेते हो यहाँ पे, ये पॉसिबल है। बट ए और बी के बीच में तीन पर्सन होने चाहिए था, क्या पॉसिबल नहीं ना। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद क्या करो आप, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करो। अब एफ को मैं सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ, तो एक दो तीन, यहाँ पे मेरा ए आ गया। अब ए और बी के बीच में तीन होने चाहिए, तो एक दो तीन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो ये केस भी क्या होगा, मेरा नहीं होगा। सॉरी ये ना एफ, एफ यहाँ पे नहीं आएगा। देखो अब एफ अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो देखो एक दो तीन, यहाँ पे मेरा ए आ गया। ए और बी के बीच में तीन पर्सन है, तो एक दो तीन, ये क्या हो गया, मेरा बी हो गया। अब एक चीज बोली थी उसने लास्ट, ये देखो ये वाली, आर के सामने ई नहीं आएगा, तो आर के सामने ई नहीं आएगा तो ई किसके सामने आ जाएगा, पी के सामने। और बचा हुआ पर्सन कौन है आपका, सी है। तो देखो यहाँ से आपको इजीली पता चल गया, बिल्कुल पेपर इजी लेवल का है, तभी इसकी कट ऑफ क्या होती है, आई जाती है। और इस पेपर को जरूर देख के जाना, और मैं कोशिश करूंगा दो मॉक और लेके आने, 19 से पहले मैं दो लेके आ जाऊँ। ठीक है, तो इन मॉक को जरूर आप देख के जाना, मैं गारंटी देता हूँ गाइस ऐसा ही पेपर आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अब देखो, अब हमारे पास क्या आया है कि देखो, अब देखो इसमें क्या है कि आपके पास देखो, इसमें देखो यहाँ पे जगह थोड़ी कम है बट मैं एडजस्ट कर लूंगा। देखो इसमें ये कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि आपको तीन से चार सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उनके कोड दिए जाते हैं। जैसे ये मैसेज फॉर न्यू कस्टमर इज कोडेड एज EBDYMX और CZ। अब मुझे ये नहीं पता कि जैसे ही सीक्वेंस दे रखा है कि यही सीक्वेंस होगा। इसके लिए सॉरी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। जैसे सपोज देखो आप मैसेज वर्ड को देते हो, ये मैसेज वर्ड इसके अंदर है, और देखो आप ये देखो ये रहा मैसेज आपका सेकंड वर्ड में, सेकंड सेंटेंस में। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि आपका मैसेज का, अगर मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज,
तो इसका कोड क्या होगा देखो, ये आपके ये तो दे रखे हैं देखो। अब देखो आपका इसमें देखो ईबी कॉमन है क्या, नहीं। डी हाँ देखो ये रहा डी वाई आपका इसमें भी कॉमन है और सेकंड में भी कॉमन है। तो कोड क्या हो जाएगा डी वाई का, मैसेज का हो जाएगा कोड डी वाई। ठीक है। अब देखो आगे अगर आप देखो न्यू, न्यू किसी और मिल रहा है, देखो ये सेकंड में नहीं मिल रहा, थर्ड में नहीं मिल रहा, पर देखो फोर्थ, फोर्थ में आपको न्यू मिल गया, है ना। ये हो गया आपका न्यू। अब देखो न्यू आपका क्या है, देखो इसमें आपका ईबी, तो न्यू का कोड क्या हो जाएगा आपका ईबी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं न्यू, और न्यू का कोड हो जाएगा आपका ईबी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो जैसे कस्टमर, कस्टमर इसमें है आपका, और देखो थर्ड में, तो यहाँ पे लिख दूं मैं कस्टमर। तो कस्टमर का कोड देखते हैं, इसमें एम एक्स सी जेड है क्या, पॉसिबल नहीं, ये हो जाएगा एम एक्स। तो कस्टमर कोड हो जाएगा आपका एम एक्स, और ये बचा फोर, तो फोर का कोड क्या हो जाएगा आपका सी जेड, तो यहाँ पे लिख देते हैं फोर, और फोर का कोड हो जाएगा सी जेड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका जैसे है इस, सेंड नहीं मिल रहा, सेल, तो वो सेल इसके अंदर है और आपका थर्ड में भी है, तो यहाँ पे सेल लिख देते हैं। सेल का कोड देखो, अब जी ए पॉसिबल है, एल यू नहीं होगा, नहीं होगा, तो जी ए, तो सेल का कोड हो जाएगा जी ए। अब देखो सेंड किसी और मिल रहा, नहीं, रिगार्डिंग नहीं मिल रहा, अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट थर्ड में है और आपका फोर्थ में है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं अट्रैक्ट। अब अट्रैक्ट कोड क्या होगा आपका, एल यू नहीं हो सकता, पीई, क्या हो जाएगा पीई। अब देखो आपके कॉमन है क्या, और नहीं होगा, तो अब मुझे पता है कि सेंड और आपका रिगार्डिंग, इसका कोड क्या है हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसका या एस यू भी हो सकता है और एन आई भी हो सकता है। सेम आपका पीपल और हेयर, इन दोनों का कोड क्या है आपका, टी के भी हो सकता है और एफ एच भी हो सकता है। ये हो गए मेरे यहाँ से कोड करेक्ट। अब देखो वर्ड जैसे आ गया कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का कोड क्या होगा आपका, रिगार्डिंग का मैंने बताया ना, सी एस यू भी हो सकता है और एन आई भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर एस यू और एन आई। ठीक है जी। आगे आया व्हाट इज द कोड फॉर एल यू, एल यू कोड किसका है आपका, एल यू, देखो एल यू आपका, देखो ये लास्ट बच गया था ना, मोर, मोर का कोड क्या हो जाएगा, एल यू, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज द कोड फॉर सेल, सेल का कोड क्या है आपका, जी ए, सेल कोड हो जाएगा जी। ठीक है जी। यहाँ से आपके आगे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो ये आई है आपकी सीरीज, इसमें क्या होता है कि आपको 3 से 4 आपको डिजिट दे दिए जाते हैं। ठीक है, उसका आपको जैसे क्वेश्चन इसने क्या बोला है कि इफ 2 इज एडेड टू फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, मतलब हर नंबर के पहले डिजिट में आपको आपको 2 ऐड करना है, तो इसमें अगर आप 2 ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा 484, इसमें 2 ऐड करते हो तो 512, इसमें करते हो तो 4 का 2 करोगे ऐड तो 637, इसमें ऐड करते हो तो 785, इसमें ऐड करोगे तो 896। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बोला कि 10 फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाय 3, अब जो आपके वो डिविजिबल है 3 देखना है। अब देखो जैसे ये वाला, ये पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, अगर ये देखो तो नहीं नहीं है, ये हो सकता है क्या, देखो जैसे सपोज आप इसको करते हो, है क्या पॉसिबल है, नहीं है। इसको देखो अगर आप सपोज, नहीं होगा ये भी, ये नहीं है पॉसिबल, इसमें ये भी नहीं है, इसमें देते हो आप, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ ऑल द डिजिट ऑफ ईच नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन नंबर, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन नंबर के हर डिजिट को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब क्या है, बड़े से छोटे, 8 4 2, इसमें 3 2 1,
इसमें 743, इसमें हो जाएगा 855, इसमें 966। पहला काम खत्म हो गया। अब आगे उसने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट नंबर इन न्यू अरेंजमेंट, जो आपका, अब इसको क्या करना है, आपको हाईएस्ट नंबर बताना कौन सा हाईएस्ट। देखो आपको ये, देखो ये क्या हो जाएगा 696, ये मेरे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें बोला है कि इफ इन ईच नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, मतलब फर्स्ट और सेकंड को आपको इंटरचेंज करना है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो इसका क्या हो जाएगा 824, कि हमें इन दोनों को चेंज करना है ना। तो ये हो जाएगा 132, ये हो जाएगा 347, इसमें हो जाएगा ये 855, इसमें हो जाएगा 966। ठीक है जी। अब इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर आपका देखो ये वापस देखो यही मिल रहा है 966, जो आपका मिल रहा है बी ऑप्शन में। 696 को हम अगर रिवर्स करते हैं तो हमें हाईएस्ट मिलेगा फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करने पर। चलिए अब देखो ये दो क्वेश्चन आपके आए हैं इस पे बेस, डायरेक्शन पे बेस। देखो इसमें बोला कि पॉइंट ए इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ बी, बी के 8 मीटर क्या हो जाएगा आपका, देखो जैसे सपोज ये 8 मीटर हो गया आपका ए। पॉइंट सी इज नॉर्थ 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी, बी के 4 मीटर साउथ में कौन सा हो जाएगा आपका सी। पॉइंट डी इज 4 मीटर ईस्ट, मतलब पॉइंट डी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ सी, तो 4 मीटर ईस्ट में कौन सा हो जाएगा आपका पॉइंट डी। आगे बोला है कि एफ इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, तो डी के देखो ये हो गया मेरा 4 यहाँ तक, और ये हो जाएगा 2 मीटर, तो 2 मीटर कौन हो गया आपके नॉर्थ, ये 6 मीटर हो गया टोटल डी के नॉर्थ में। ई इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ एफ, एफ के 8 मीटर वेस्ट में देखो ये आपका, देखो यहाँ पे देखो ये कितना है 4 हो गया, और ये हो जाएगा टोटल 4 है 8 सॉरी, तो ये 4 हो जाएगा। तो इस जगह पे कौन आएगा आपका, ये आ जाएगा पॉइंट ई। पॉइंट जी इज 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई, ई के देखो ये साउथ, ये 2 है तो ये भी 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मीटर अगर आप लोगे साउथ में, तो ये वाला पॉइंट किसका होगा, ये हो जाएगा आपका जी का। ये हो गया मेरा बेसिक काम कंप्लीट भाई। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। हाउ फार इन विच डायरेक्शन जी फ्रॉम ए, जी की डायरेक्शन बतानी है ए से, तो जी आपका ये रहा, ये आपका ए रहा, इसके क्या ये ईस्ट में कितना, ये 4 मीटर ईस्ट में होगा, क्या होगा 4 मीटर ईस्ट में, जो मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पॉइंट जी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, जो आपका जी है ना वो 4 मीटर नॉर्थ में किसके है, एच के। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या बोला कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में डिस्टेंस देखो, ये आपका टोटल 8 था, इसमें से 4 निकल गए, 4 बचे, और ये 4 आपके 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर एक में। ठीक है चलिए अब देखो ये आपका आया है पजल, मंथ बेस पजल। इसके अंदर बोला कि 9 पीपल है आपके पास, वो क्या है आपके लेक्चर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट को, मतलब एक तो आपके मई, जून और अक्टूबर है। ठीक है, उसकी 3 तारीख को, 7, 10 और 15 तारीख को ये क्या करते हैं लेक्चर लेते हैं। ठीक है चलिए अब देखो लेक्चर लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ जैसे सपोज बना लेता हूँ इसको। अब मुझे ये पता है कि वो 7, 10 और 15 तारीख को लेते हैं, मतलब ये हो गए आपके मई मंथ की। ठीक है, उसके बाद 7, 10 और 15 हो जाएंगे आपके किस मंथ की, ये हो जाएंगे आपके जून मंथ की। उसके बाद 7, 10 और 15 हो जाएंगे आपके अक्टूबर मंथ की। ठीक है जी, ये हो गया मेरा पहला काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है कि ऐसी इंफॉर्मेशन देखनी है जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। ठीक है चलिए अब देखो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ए टेक लेक्चर, हाँ देखो
अब देखो यहाँ से स्टार्ट हुई, ए टेक लेक्चर ऑन 15th ऑफ द मंथ विच हैज 31 डेज। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। अब देखो अक्टूबर आपका 31 दिन का होता है, जून आपके 30 दिन का होता है, और आपकी मई आपका 31 होता है। ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब मुझे ये पता है कि ए मेरा क्या कंफर्म 15 तारीख को आता है, किस 31 दिन वाले के अंदर। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या है? दो पॉसिबिलिटी है। या तो वो मई मंथ की, क्या अब देखो इसमें क्या है, 15 तारीख दो है, या आ गया मई मंथ की, या फिर वो अक्टूबर मंथ की आ जाएगा। पॉसिबिलिटी दो है मेरे पास। आगे बोला है कि ओनली टू पीपल हैव लेक्चर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में दो पर्सन आएंगे। देखो ऊपर पॉसिबल है, इसके अंदर नहीं ना, फर्स्ट केस के पॉसिबल है, मेरे सेकंड केस में आएगा। देखो एक दो यहाँ पे बी आ जाएगा। सेकंड केस में देखो एक दो यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा। ठीक है जी। आगे बोला एज मैनी एज लेक्चर पीपल हैव लेक्चर आफ्टर बी सेम एज द बिफोर क्यू। जितने पर्सन आपके क्यू के बाद में है, देखो एक दो तीन है, तो क्यू के पहले भी तीन होंगे, एक दो तीन यहाँ पे फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखो एक दो तीन है, तो क्यू से पहले भी तीन होंगे, तो एक दो तीन यहाँ पे क्यू आ गया। ठीक है जी। आगे बोला एज मैनी पीपल हैव लेक्चर बिटवीन क्यू एंड ए। क्यू और ए के बीच में जितने पर्सन है ना, उतने आपके बी और ई के बीच। ठीक है जी। पहला केस देखो, क्यू और ए के बीच में कोई नहीं है, तो बी और ई के बीच में कोई। अब देखो ई यहाँ भी पॉसिबल है, ई यहाँ भी पॉसिबल है। बट सेकंड केस देखो, एक दो तीन चार पर्सन है क्यू और ए के बीच में, तो बी और ए के बीच में चार होंगे, तो एक दो तीन चार, यहाँ पे ई आ जाएगा क्योंकि नीचे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। अब देखो नाइदर ई और सी गिव लेक्चर ऑन अक्टूबर मंथ। तो देखो यहाँ पे बी आए, ई आएगा नहीं अक्टूबर मंथ में, तो यहाँ पे ई आ गया, और सी भी मेरा अक्टूबर मंथ में नहीं आएगा। ठीक है जी। आगे बोला ओनली वन पर्सन बिटवीन लेक्चर ई एंड सी। अब सी मेरा अक्टूबर मंथ में नहीं आएगा, और ई से पहले सी पॉसिबल है कि नहीं ना। फर्स्ट केस क्या हो गया मेरा, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें ई और सी के बीच में एक पर्सन है, तो देखो यहाँ पे आ गया। आर और सी हैज लेक्चर इन अ सेम मंथ। तो एक ही जगह तारीख बचती है 10 मई, तो ये आ गया मेरा आर और सी सेम मंथ। डी लेक्चर गिविंग इमीडिएटली बिफोर एस। तो एस से इमीडिएटली बिफोर आपकी देखो यही जगह बचती है, एस से जस्ट पहले आपका डी आ गया, और बचा हुआ पर्सन कौन सा आपका, वो हो जाएगा पी। तो पी आपका 10 जून को आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से एक आपके पास क्वेश्चन आया, ये दो क्वेश्चन आपके आए हैं कि जो होता है ना कि कौन ग्रेटर देन है कौन लेस देन। ठीक है। अब इसने यहाँ पे बोला है कि देयर आर 5 रोप्स ऑफ डिफरेंट कलर। 5 प्रकार की रोप्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की है। ठीक है जी। 5 है मेरे पास, एक दो तीन चार पाँच, ये 5 रोप्स हो गई। अब उसके बाद देखो यहाँ से द रेड कलर रोप इज शॉर्टर देन ओनली ए। ए से शॉर्टर देन है बस, बाकी सबसे क्या होगी, वो बड़ी होगी रेड कलर वाली। ए से शॉर्टर देन है ओनली, ए आ गया मेरा सबसे ग्रेटर देन, उससे छोटी है बस रेड कलर वाली, बस बाकी सबसे ये बड़ी होगी। ठीक है जी। रोप ई इज ग्रेटर देन डी। जो रोप ई है ना, वो ग्रेटर देन किससे है, डी से। बट शॉर्टर देन किससे है, वो एफ से। बट शॉर्टर देन किससे है, वो एफ से। ये हमें नहीं पता, यहाँ पे कहीं भी आ सकता है। द रोप ग्रीन कलर रोप इज ग्रेटर देन ओनली, पिंक कलर से बड़ी है, बाकी सबसे छोटी होगी। तो पिंक कलर वाली रोप क्या होगी, सबसे छोटी, और उससे ग्रेटर देन है ओनली ग्रीन वाली। द रोप डी इज नॉट अ ग्रीन कलर। डी आपकी ये नहीं होगी ग्रीन कलर की। द रोप जी इज ग्रेटर देन येलो कलर। जो आपकी रोप जी है ना, वो ग्रेटर देन किससे है, येलो कलर से। बट शॉर्टर देन ब्लू कलर। बट शॉर्टर देन क्या है वो, ब्लू कलर की रोप से। ठीक है जी। द सेकंड लॉन्गेस्ट रोप इज 76 मीटर। जो सेकंड वाली यही है, ये कितनी होगी, 76 मीटर की। एंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रोप इज 59। ये होगी आपकी 59 मीटर की। चलिए अब देखो, अब मेरा डी यहाँ पे आ नहीं सकता। अब मैं सपोज एफ को यहाँ पे लेता हूँ, तो ई और डी पॉसिबल है। अगर एफ को मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो ई डी पॉसिबल है। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। अब देखो अगर आप देखो येलो, अगर आप यहाँ ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, तो येलो वाली होगी ये वाली, और येलो से ग्रेटर देन आपका जी है।
और जी आपका क्या है, ब्लू वाले से लेस देन। ठीक है जी। और जो अब देखो ये वाला, ये हो गया एफ, ये हो गया ई, ये हो गया डी। यहाँ से क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जरूर नहीं कि आपको हर शिफ्ट में मिले, किसी शिफ्ट में नहीं मिलेंगे, किसी में मिल सकते हैं, बट आपको ऐसा करना है। अब तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने सारा सिलेबस कर लिया होगा गाइस, ठीक है। चलिए, अब देखो ये आपको एक वर्ड मिला है, इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये आपका वर्ड है इन्वेस्टर। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। अब इसमें बोला हाउ मेनी पेयर आर, मतलब इसमें पेयर बनाना है आपको, चाहे बैकवर्ड जाओ चाहे फॉरवर्ड जाओ। जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, इसका जो पैटर्न होता है ना अल्फाबेट सीरीज में, वैसे आपको देखना है। जैसे सपोज आप आई को लेते हो, आई के बाद जे, के, एल, एम, एन, ओ आ रहा है ना, देखो जैसे पैटर्न होता है ना अल्फाबेट का, वैसे ही बन रहा है। ओ के बाद पी क्यू नहीं बन रहा। अब देखो एन, एन ओ, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिल रहा। देखो वी, वी के बाद वी डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू नहीं मिल रहा। अब देखो ई, ई एफ जी एच नहीं मिल रहा। अब देखो फॉरवर्ड, ई एफ जी एच आई जे। अब देखो एस, एस टी यू वी, बट एस टी मिल रहा है, एस टी यू वी नहीं मिल रहा। टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिल रहा, टी यू वी नहीं मिल रहा। अब देखो ओ पी क्यू आर एस नहीं मिल रहा, ओ पी क्यू नहीं मिल रहा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिल रहा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिल रहा। तो कितने मिल रहे हैं पेयर, एक दो तीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब देखो दो से तीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे किस पे बेस्ड, आपको इनइक्वालिटी पे या मिलेंगे स्लॉग्स पे। अब देखो ये कंफर्म नहीं है कि आपको दोनों शिफ्ट में, मतलब हर शिफ्ट में आपको स्लॉग मिले और अब इसमें क्या है कि आपको किसी शिफ्ट में इनइक्वालिटी मिलेगी, किसी में आपको स्लॉग से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए, अब देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसके अंदर कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि खुले से आपको बंद की तरफ जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन में प्रायोरिटी किसकी देनी है, हमेशा ग्रेटर देन वालों। ठीक है, चलिए देखो, पहला कॉन्क्लूजन कह रहा है कि यू से मुझे टी की तरफ जाना है, यू से मैं एस जा सकता हूँ, एस से मैं डी जा सकता हूँ, और डी से मैं एफ जा सकता हूँ, और एफ से देखो यहाँ पे मैं टी जा सकता हूँ। और प्रायोरिटी किसके अंदर मिलेगी, इसको इसके अंदर से आपको ग्रेटर देन वालों की। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो, फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया। सेकंड मुझे एच से एम की तरफ जाना है, एच से मैं जी जा सकता हूँ, और जी इक्वल टू आपका एफ के है, और एफ से मैं एम जा सकता हूँ। अब प्रायोरिटी देखो इसमें किसको मिलेगी, हमेशा इसको मिलेगी। ये भी क्या हो गया, मेरा राइट हो गया। तो दोनों राइट, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बोथ कॉन्क्लूजन इज फॉलोज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, पहला कॉन्क्लूजन कहता है मुझे ई से पी की तरफ जाना है। देखो ई, ई से मैं आर, मतलब ई आर इक्वल टू है, बट आर से मैं टी जा सकता हूँ कि, ये तो क्या हो गया, बंद हो गया। ये क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल। पहला कैंसिल हो गया। दूसरा मुझे कह रहा है एच से मुझे एन की तरफ जाना है, एच से मैं देखो, एच से मैं जी जा सकता हूँ, और जी से मैं एफ जा सकता हूँ, और एफ से मैं एन की तरफ जाता हूँ। और इसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आपको इसको मिलेगी। इसको मिलेगी तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड सही। ओनली कॉन्क्लूजन सेकंड इज फॉलोज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पहले एफ से मुझे बी की तरफ जाना है। अब देखो यहाँ से मैं जा नहीं सकता एफ की तरफ, जी की तरफ नहीं जा सकता। अब देखो यहाँ पे एफ से मैं एन जा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मुझे बी की तरफ, मैं टी या पी में से किसी को एक को देखूं, नहीं जा सकता ना मैं कहीं, तो पहला क्या हो जाएगा, कैंसिल। दूसरा, जी से मुझे ई की तरफ जाना है। अब देखो जी से मैं एफ जा सकता हूँ, है ना, एफ से मैं एन जा सकता हूँ। ठीक है, बट देखो ना, तो मैं अब देखो एफ से एन जा सकता हूँ, एन कहीं यहाँ पे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन और टू कॉन्क्लूजन इज फॉलोज। अब देखो यहाँ से आपके 20 नंबर के सवाल कंफर्म हो गए, 20 सवाल कंफर्म हो गए, मतलब 40 नंबर आपके यहाँ से आ चुके हैं। अब देखो 5 सवाल आपको मिलेंगे, ये लास्ट आपको 2 से 3 पजल या सिटिंग अरेंजमेंट आपको कंफर्म मिलेगा देखने को। अब देखो ये आपका आया है कि 8% दे रखे हैं, 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कलर को ये लाइक करते हैं। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सोल्यूशन। अब देखो मेरे पास क्या है कि 8% है। ठीक है जी, ए देखो यहाँ से रुको, 8 फ्लोर है,
और नंबर 1 है ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर का आपका 8 है। देखो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये हो गए मेरे फ्लोर। ठीक है। अब देखो आपकी अप्रोच क्या हो, ये अगर आप किस अप्रोच से सॉल्व करते हो यही आपका एग्जाम क्वालिफाई करने का तरीका होता है। अगर आप इसको मेरी अप्रोच से करते हो सॉल्व, तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूँ आप हर प्रकार के पजल को सॉल्व कर। देखो अब यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है कि सी ई लाइक येलो कलर एंड इज स्टेइंग ऑन ऑड नंबर फ्लोर। सी का कंफर्म हो गया कि येलो कलर पसंद करेगा वो, और वो ये भी कंफर्म हो गया आपका ऑड फ्लोर पे आएगा। बट ये कंफर्म नहीं कि वो ऑड फ्लोर कौन सा होगा। ठीक है जी। देयर आर 3 पर्सन आर स्टेइंग बिटवीन सी एंड बी एंड बी इज अबाउट सी। बी और सी के बीच में आपके 3 पर्सन होंगे और बी आपका सी के ऊपर होगा। ठीक है जी। अब आगे बोला है कि द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन बी एंड ए इज सेम एज द सी एंड डी। जितने फ्लोर आपके बी और ए के बीच में होंगे ना, उतने ही आपके सी और डी के बीच में होंगे। अभी हमें नहीं पता कितने होंगे। आगे बोला ए लिव अबाउट डी बट बिलो बी। बी के नीचे मेरा ए रहेगा, बट ये किसके ऊपर आएगा, डी के ऊपर आएगा। ठीक है जी। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अब इसमें मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि जो मुझे डेफिनेट वाली बोल सके। मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज सी को, देखो मैं सी को सपोज जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। अब मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, सी को मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ। अब सी को मैं यहाँ पे क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उसके बीच में और बी के बीच में 3 फ्लोर होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 फ्लोर तो आ जाएंगे, बट आपकी जो क्या है कि बी नहीं आ पाएगा। तो मैं फर्स्ट केस के हिसाब से सी को ग्राउंड फ्लोर पे लेता हूँ, और इसके साथ क्या है आपका येलो कलर आएगा। ठीक है जी। और 1 2 3 बी और सी के बीच में अभी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है मेरी। ठीक है भाई। ठीक है जी। अब देखो बी के नीचे ए रहेगा, ए आपका डी के ऊपर आएगा, अब यहाँ पे कहीं आएगा। अब देखो ये वाली, सपोज आप डी को यहाँ पे लेते हो, है ना, तो सी और डी के बीच में एक है और बी ए के बीच में एक होना चाहिए, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब जैसे सपोज मैं डी को ले लेता हूँ यहाँ पे, सी और डी के बीच में कोई फ्लोर नहीं है, तो बी और ए के बीच में भी कोई नहीं होगा। अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है भाई। ठीक है। अब आगे बोला है कि 2 फ्लोर बिटवीन बी और ई। बी और ई के बीच में आपके 2 फ्लोर हैं। पॉसिबिलिटी वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अब देखो 1 2 पॉसिबल है क्या, ये नहीं ना। और यहाँ पे आएगा 1 2 ई आ गया मेरे टॉप फ्लोर। बट एक चीज देखो यहाँ पे बोला ई डज नॉट स्टे ऑन टॉप फ्लोर, यहाँ पे टॉप फ्लोर पे आ रहा है। तो मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, मेरी सी की कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन एक बार आप लिख लो, उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। अब ये कंफर्म हो गया कि सी मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड फ्लोर पे आएगा। और सी कौन सा कलर लाइक करेगा मेरा, वो करेगा येलो। 1 2 3 सी और बी के बीच में, और बी और ई के बीच में आपके 2 हैं। 1 2 यहाँ पे ई आ गया। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो, हाँ ये हो गया। हम्म, यही है ना। ठीक है। बट देखो, अब देखो आपके पास ये हो गया, सी और बी के बीच में 3 हो गए, सी आपका येलो, ठीक है ये वाला हो गया। हाँ 2 फ्लोर बी, हाँ ई आपका क्या है, देखो ये रहा, ई लाइक ब्राउन कलर। ई आपका कौन सा कलर लाइक करेगा, वो करेगा ब्राउन कलर। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जी लाइक व्हाइट कलर एंड लिव बिलो ई। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। जी आपका व्हाइट कलर लाइक करेगा, और वो किसके बिलो रहेगा, वो आपका ई के बिलो रहेगा। अब जी यहाँ भी पॉसिबल है, आपका जी यहाँ भी पॉसिबल है। 2 फ्लोर बिटवीन द जी एंड द वन लाइक पिंक कलर। जी और जो पर्सन आपका पिंक कलर लाइक करता है ना, उसके बीच में 2 फ्लोर है। अब पॉसिबिलिटी है कि जी के ऊपर भी पिंक आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। अब जैसे सपोज आप सी के नीचे, देखो ई के नीचे आप जी को यहाँ पे लेते हो, तो जी और पिंक के बीच में 2 होने चाहिए, तो 1 2 यहाँ पे पिंक पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना। और तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपका जी कंफर्म हो गया, सेकंड फ्लोर पे आएगा।
और जी लाइक करेगा आपका व्हाइट, है ना? चलिए अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरी। और व्हाइट और जी और पिंक के बीच में 2 होंगे तो 1, 2 ये आ जाएगा पिंक वाला पर्सन। ठीक है जी। आगे बोला है कि 1 फ्लोर बिटवीन एफ एंड एच। एफ और एच के बीच में 1 फ्लोर और आपका हु लाइक रेड कलर। हु किसके लिए आया? एच के लिए। तो एच आपका रेड कलर है। अब देखो ये कंफर्म है कि एफ और एच में से एक आपका यहाँ पे आएगा और कहीं जगह पॉसिबल ही नहीं है ना? ठीक है जी। एटलीस्ट 1 पर्सन इज बिटवीन एफ और ए। एफ और ए के बीच में एटलीस्ट 1 पर्सन तो आपका होना ही चाहिए। अगर आप एफ यहाँ पे लेते हो तो ए पॉसिबल नहीं, एफ यहाँ पे लेते हो तो ए पॉसिबल है और यहाँ भी पॉसिबल है। ठीक है जी, अभी हमें नहीं पता। हम्म द वन हु लाइक ब्लू कलर स्टेइंग जस्ट अबव द ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के जस्ट अबव आपका कौन सा कलर आएगा? ब्लू कलर आएगा। ठीक है, चलिए। अब देखो बी के नीचे आपका ए होगा, बी के नीचे होगा ए और ए आपका डी के ऊपर होगा। ए आपका ये हो गया और डी आपका ये हो गया। ठीक है। अब देखो एफ यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि उसने बोला एफ और ए के बीच में एटलीस्ट 1 पर्सन तो होगा ही होगा आपका। एफ मेरा टॉप पे आ जाएगा और इसकी जगह हो जाएगी मेरी एच की। ये हो गया एफ और ये हो गया मेरा एच। तो यहाँ से मेरे पर्सन हो गए कन्फर्म एडजस्ट। ठीक है जी। अब देखो अगर आप देखो सी बी और ए के बीच में कितने हैं? 1 पर्सन है। तो सी और डी के बीच में एक होना चाहिए। तो देखो हो रहा है ना, पॉसिबल है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरी। ठीक है जी। इसको यहाँ से मैं अब देखो एच आपका रेड कलर है, एच आपका रेड कलर हो गया। और एक चीज बोली थी, जो आपका ब्लू कलर वाला पर्सन है ना वो जस्ट अबाउ किसके? ब्लैक कलर वाले पर्सन। तो यहाँ पे ब्लैक आ गया और ब्लैक कलर के जस्ट अबाउ कौन सा आपका? ब्लू कलर आ गया और बचा हुआ कलर आपका होगा सिल्वर। तो सिल्वर आ जाएगा आपका डी के साथ। तो देखो यहाँ से हो गया आपका पजल एकदम कंप्लीट। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद आप डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को पकड़ो और उसके बाद उसको सारी को कनेक्ट करते जाओ, बाकी तो आपका इजीली पजल बन जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल हमारा मॉक। गाइस आप इसको जरूर देख के जाना, जिस जिस बच्चे का 19 तारीख को है। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ पेपर का लेवल आपको इससे मिलता जुलता ही मिलेगा, इससे मॉडरेट लेवल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कट ऑफ हाई जाते हो इसी कारण जाती है क्योंकि पेपर का लेवल क्या होता है? इजी आता है। ठीक है, तो इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं आपको, ये मॉर्निंग में 11 से 11:30 के बीच में आपको मिलेगा गाइस। ठीक है, मॉर्निंग में। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जितना भी क्लासेस की नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।